हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो सबसे पहले पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो कॉट थीटा हमारे पास दिया हुआ है 7/8। कॉट किसके इक्वल होता है? बी अपॉन पी के, बी अपॉन पी। तो यहाँ एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के साथ बेस होगा तो ये 7 है और परपेंडिकुलर 8 है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 और बेस है हमारे पास 7। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों को ऐड कर दो 113। तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट ऑफ 113, ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। तो पहले साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन की वैल्यू होती है हमारे पास पी अपॉन एच। तो पी हमारे पास क्या है? 8 और एच क्या है हमारे पास? रूट ऑफ 1। कॉस थीटा हमारे पास होता है बी अपॉन एच। तो बेस है हमारे पास 7 और रूट ऑफ 113। तो हमारे पास साइन और कॉस आ गया। अब बस इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन की वैल्यू फिल कर दो। तो 1 प्लस 8 रूट ऑफ 113, 1 माइनस 8 रूट ऑफ 113। इसी तरह कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 प्लस 7 रूट ऑफ 113 और 1 माइनस 7 रूट ऑफ 113। अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डिवाइड में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 1, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड में 113 और 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड में 113। अब इसका एलसीएम ले लो। तो 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113, 113 माइनस 49 डिवाइड में 113। ये दोनों कैंसिल। और 113 माइनस 64 हमारे पास क्या आएगा? 13 माइनस 4 9 और 10 माइनस 6 4 और डिवाइड में 13 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 64। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 49/64 फर्स्ट का आंसर। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड तो सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड में हमने क्या करना है? कॉट का स्क्वायर बस। अब कॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 7/8। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? 49/64। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये चेक करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है cot A इक्वल टू 4/3। अब पी बी पी एच एच बी। तो cot किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल ए बी और सी, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जो ए के साथ है वो बेस होगा और ए के सामने है वो परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर 3। अब हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 3 और 4। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 प्लस 9 25। तो एच कितना आ गया? रूट ऑफ 25। तो एच हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी 5 यूनिट आ गया हमारे पास। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए। तो टेन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? पी अपॉन बी,
tan की वैल्यू होती है हमारे पास p अपॉन b। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और बेस की वैल्यू 4 और डिवाइड में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। अब 16 एलसीएम, तो 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई 7/25। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस किसके इक्वल होता है b अपॉन एच का स्क्वायर और साइन किसके इक्वल होता है p अपॉन एच। तो बेस हमारे पास 4/5, हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर 3/5। तो 16/25 और 9/25 एलसीएम सेम है। तो 16 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने चेक करना था इक्वल है या नहीं। तो ये दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है 8। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो पहले तो राइट एंगल एट बी, ठीक है, यहाँ ए और यहाँ सी, ठीक है। राइट एंगल एट बी एंड tan ए दिया हुआ हमारे पास 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन सी, और सेकंड है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखो हमारे पास tan दिया हुआ है 1/√3। तो ये किसके इक्वल होता है tan p अपॉन b के, और विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। तो ये हमारे पास बेस हो गया। तो बेस हमारे पास √3, परपेंडिकुलर हमारे पास 1। तो हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम h² p² प्लस b²। तो h² परपेंडिकुलर इज 1 और बेस इज √3। तो h² 1 √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया h² 4। तो h क्या आ गया √4। तो h क्या आ गया हमारे पास 2। तो h हमारे पास क्या आ गया 2, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन साइन a, ठीक है। पहले साइन a की वैल्यू लिख लेते हैं p अपॉन h। तो साइन a की वैल्यू, अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल a है तो इसके ऑपोजिट है जो, वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। और 90 के जो ऑपोजिट होता है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज रहता है। तो 1/2। इसी तरह हमने कॉस सी की फाइंड आउट करनी है। अब सी ये रहा, तो इसके रिस्पेक्ट टू ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो सी की वैल्यू b अपॉन एच होती है, ठीक है। अब कॉस b अपॉन एच, तो बेस इसका 1 है और h 2 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरह फिर कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये एंगल है, इसके रिस्पेक्ट टू करना है। तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास फिर वही b अपॉन एच, ठीक है। अब बेस हमारे पास याद रखना है √3 है, क्योंकि अब एंगल चेंज हो गया, ये बात याद रखनी है। अब साइन सी, तो साइन सी अब विद रिस्पेक्ट टू सी एंगल है, तो इसका बेस ये है और एच ये है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। तो इसकी p अपॉन एच है, तो ये क्या आ जाएगा √3/2। अब चारों वैल्यू को क्वेश्चन में फिल कर दो। क्वेश्चन क्या था हमारे पास साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस ए की वैल्यू 1/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। तो ये आ गया 1/4, √3 इंटू √3 3/4। तो ये 4/4। तो आंसर क्या आ गया 1। अब इसका सेकंड पार्ट भी वही वैल्यू पुट करनी है बस। सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। अब कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली है √3/2, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे √3/2। कॉस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। इसी तरह साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3। अब ये तो सेम ही आ गया √3/4 माइनस √3/4। तो इसका आंसर आ गया 0 और पहले का आंसर क्या आ गया 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, इनर ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल एट क्यू और फाइंड आउट साइन पी कॉस पी टैन पी फाइंड आउट करना। तो यहाँ मैं पी लिख देता हूँ और यहाँ आर, ठीक है,
क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी करेंगे, और पी क्यू हमारे पास दिया हुआ है 5, पी क्यू गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25। तो इसमें हम पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। बस सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, पी आर। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, क्यू आर। बेस हमारे पास क्या है, 5। अब हमने पी आर की वैल्यू पहले निकाल दी, तो यहाँ फिल कर दो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50 क्यू आर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, 25 का स्क्वायर 625, 50 क्यू आर 25, तो नेगेटिव 50 क्यू आर, और ये 625 है, 625 इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव 600, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 600 डिवाइड बाई 50, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू तो 25 माइनस 12, तो क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, साइन पी। तो साइन पी, साइन एंगल ऑफ पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, 12/13। और क्या फाइंड आउट करना है, कॉस पी, ये किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस है 5/13। फिर क्या फाइंड आउट करना है, टैन, टैन किसके इक्वल होता है, पी अपॉन बी, तो पी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यही आ जाएगा हमारे पास 12/5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ गया हम, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारे पास वैल्यू, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास फॉल्स है। अब इसका आंसर क्या है, फॉल्स। अब जस्टिफिकेशन क्या देंगे हम इसके लिए, देखो हमारे पास tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ये तो ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ये पॉसिबल नहीं है, tan की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ग्रेटर देन 1 भी होती है, यानी √3 इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमने जस्टिफिकेशन दे दी। अब सेकंड पार्ट है इसका, सीकेंट ऑफ ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये हमारे पास ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि जो सीकेंट है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, h अपॉन बी के, यानी ये कोस का रेसिप्रोकल है, कोस होता है b अपॉन h, ये होता है h अपॉन बी। अब h हमारे पास 12 है, बेस 5 है, ये तो पॉसिबल है, h इज ग्रेटर देन बेस, यानी हाइपोटेन्यूज ऑलवेज बेस से बड़ा होता है, तो ये हमारे पास इसकी जस्टिफिकेशन हो। ठीक है, थर्ड पार्ट, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A? No, it is false. cos की जो एब्रीवेशन होती है cos A, इसकी एब्रीवेशन हमारे पास क्या होती है, कोसाइन ऑफ ए। ठीक है, कोसिकेंट ऑफ ए, तो ये कोसिकेंट की है। ठीक है, cos की जो एब्रीवेशन है वो हमारे पास क्या है, cos इज द एब्रीवेशन ऑफ कोसाइन ऑफ ए। तो ये है हमारा, इसकी ये हमने जस्टिफाई किया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, फॉल्स। cot नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द cos ऑफ cot एंड A, इट इज अ सिंगल एनिटी। cot A इज अ सिंगल एनिटी। तो लास्ट पार्ट हमारे पास है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा।
तो ये देखो साइन थीटा 4/3 है, साइन किसके इक्वल होता है, पी पॉन एच के इक्वल होता है। तो पहली बात तो ये तो फॉल्स है, ठीक है। साइन पी पॉन एच होता है, ये P4 है और एच हमारे पास क्या है 3 है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एच लेस देन पी तो हो नहीं सकता, ठीक है। एच लेस देन पी इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स आ गया। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।